2 मार्च 2013 का वो केस जो आज भी प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की गले की फांस बना हुआ है। 10 साल पहले पुराने केस में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें राजा भैया समेत 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए सीबीआई को राजा भैया की भूमिका की जांच करने का आदेश एक बार फिर से दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मामले में एसडीएम की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले की दोबारा जांच कर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल की जाए। यह फैसला तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर लिया गया। तो कौन थे डीएसपी जियाउल हक? प्रतापगढ़ में ऐसा क्या हुआ था 2 मार्च 2013 को और क्यों राजा भैया के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक झटके की तरह है? आपको यह पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 2 मार्च 2013 की शाम प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में तत्कालीन प्रधान नन्हे यादव एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामता पाल के घर पहुंचे थे। जमीनी विवाद का मामला बेहद गंभीर था। मसला हल होता उससे पहले ही बाइक से आए बदमाशों ने प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। प्रधान की हत्या की खबर जब उनके समर्थकों को मिली तो उन लोगों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। लोगों के बढ़ते आक्रोश और हुजूम के बीच नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव पहुंच गया। मामला हत्या का था, ऐसे में बिना पोस्टमार्टम शव गांव पहुंचने की खबर तत्कालीन सीओ जियाउल हक को मिली तो वो अपने लाओ लश्कर के साथ गांव वालों से बात करने गांव को पहुंच गए। लेकिन गांव में हिंसा शुरू हो गई, पथराव शुरू हुआ। कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा के साथ सीओ जियाउल हक जैसे ही गांव में पहुंचे तो गली में गांव वालों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इसी अफरा तफरी में हुई फायरिंग में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। इधर गांव वालों के हमला बोलते ही कुछ पुलिस वाले मौके से भाग गए और जियाउल हक गुस्साए गांव वालों की भीड़ का शिकार हो गए। एक शख्स ने जियाउल हक को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि जिसने जियाउल हक को गोली मारी वो राजा भैया का करीबी था, जिसके बाद राजा भैया पर हत्या की साजिश का आरोप लगा था। जिस समय यह बहुचर्चित हत्याकांड हुआ उस समय राजा भैया तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे। कहा यह भी जाता है कि डीएसपी हक ने उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी थी जिससे राजा भैया काफी नाराज चल रहे थे। बलीपुर गांव में हुए इस हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें से एक एफआईआर नन्हे यादव हत्याकांड की, दूसरी एफआईआर पुलिस पार्टी पर हमले की, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव की हत्या की और चौथी एफआईआर में सीओ जियाउल हक की हत्या की। मामले में तत्कालीन एसओ मनोज शुक्ला की तरफ से नन्हे यादव के भाइयों, उनके बेटों समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। इस मामले में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने भी हत्या की तहरीर दी। पत्नी परवीन आजाद की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में कुल 5 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, राजा भैया के ड्राइवर रहे संजय सिंह उर्फ गुड्डू और खुद राजा भैया भी नामजद किए गए। जिस वक्त प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्या हुई, यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त राजा भैया विधानसभा सत्र के चलते राजधानी लखनऊ में मौजूद बताए गए थे। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार को घेरना शुरू कर दिया था और उस वक्त सरकार पर और राजा भैया पर दबाव इतना था कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सीएम अखिलेश यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। उधर देवरिया में सीओ जियाउल हक के घर पर उनके परिजन धरने पर बैठ गए। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीओ के घर जाकर परिजनों को सांत्वना देनी पड़ी।
तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान भी तब देवरिया साथ में पहुंचे थे अखिलेश यादव के। अब समझते हैं कि यह फैसला राजा भैया के लिए एक झटका कैसे है। दरअसल सीबीआई इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है। उसने ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। सीबीआई ने डीएसपी की हत्या में 14 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन उसमें राजा भैया का नाम नहीं था। उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था, लेकिन पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया था। उसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दी थी। इसके बाद जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत में आरोप लगाया कि सीबीआई की रिपोर्ट में हत्या में राजा भैया की भूमिका की ओर इशारा करने वाले तथ्यों की अनदेखी की गई। अब जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में एक बार फिर से सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले की दोबारा जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल की जाए। तो सीबीआई एक बार फिर से इस मामले की जांच करने जा रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार जांच में क्या नया तथ्य सामने आता है। बहरहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे डेली लाइफ के प्लेटफॉर्म को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए।